जय श्री कृष्णा। कुरुक्षेत्र के विशाल मैदान में सूरज की पहली किरणें धरती को छूती हुई, चारों ओर युद्ध की तैयारी। पांडव और कौरव अपनी अपनी सेनाओं के साथ आमने सामने खड़े थे। रथों की गड़गड़ाहट, घोड़ों की हिनहिनाहट और युद्ध के नगाड़ों की आवाज से वातावरण गूंज रहा था। परंतु इस विशाल युद्ध क्षेत्र के बीच एक योद्धा का दिल डूब रहा था। वो था अर्जुन, पांडवों का सबसे महान धनुर्धर। अर्जुन का रथ खड़ा था युद्ध के केंद्र में और उसके सारथी थे स्वयं भगवान श्री कृष्ण। अर्जुन ने अपने धनुष को कसकर पकड़ा, लेकिन उनकी आंखें सामने खड़े अपने गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, भाइयों, चचेरे भाइयों और प्रियजनों को देखकर नम हो गई। अब उनके मन में सवालों का एक तूफान उठने लगा। क्या ये युद्ध सही है? क्या मुझे अपने ही लोगों का खून बहाना चाहिए? जीत का क्या मतलब, अगर इसके लिए इतना नुकसान उठाना पड़े? अर्जुन का धनुष उसके हाथों से फिसल रहा है। वो रथ पर बैठ गए और भगवान श्री कृष्ण की ओर देखकर बोले कि हे कृष्ण, मेरा मन विचलित है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। ये युद्ध मुझे धर्म के खिलाफ लगता है। कृपया आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए माधव। इस पर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए अर्जुन की ओर देखते हैं। उनकी आंखों में एक गहरी शांति थी, जैसे समुद्र की गहराइयों में छिपा कोई रहस्य। उन्होंने कहा कि हे पार्थ, उठो, यह समय कमजोर पड़ने का नहीं है। तुम्हारा संदेह स्वाभाविक है, लेकिन मैं तुम्हें वो सत्य बताऊंगा जो तुम्हें इस संकट से बाहर निकालेगा। यहीं से शुरुआत होती है दोस्तों ऐसी बातचीत की, जो न केवल अर्जुन के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए, हमारे लिए, इस संपूर्ण संसार के लिए अमर हो गई और नाम पड़ा श्रीमद् भगवत गीता जी। अब श्रीमद् भगवत गीता जी का संपूर्ण रहस्य समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सर्वप्रथम बताते हैं आत्मा का सत्य। श्री कृष्ण ने सबसे पहले अर्जुन को आत्मा के सत्य से परिचित कराया दोस्तों। उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, तुम जिस मृत्यु के लिए शोक कर रहे हो, विलाप कर रहे हो, वह केवल शरीर की है। आत्मा तो अमर है, वह न जन्म लेती है और ना ही मरती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों का त्याग कर नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही हमारी आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर पुनः नया शरीर धारण करती है। अर्जुन ने बड़े आश्चर्य से पूछा, तो क्या मृत्यु का कोई अर्थ नहीं है माधव? भगवान श्री कृष्ण ने जवाब दिया कि मृत्यु केवल एक परिवर्तन मात्र है पार्थ। आत्मा शाश्वत है। तुम्हें अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए, ना कि इस नश्वर शरीर के नाश पर। यह सुनकर अर्जुन का मन थोड़ा शांत हुआ। उन्हें समझ आया कि युद्ध में मरने वाले योद्धाओं की आत्माएं तो अमर है और उनका कर्तव्य है धर्म की रक्षा करना। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म के रहस्य से अवगत कराते हैं दोस्तों। लेकिन अर्जुन का मन अब भी पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं था। वो बोले कि हे कृष्ण, अगर मैं युद्ध करूं और जीत जाऊं तो भी मुझे इस रक्तपात का पछतावा जीवन पर्यंत रहेगा, और अगर मैं युद्ध में हार गया तो यह सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। तो फिर ये युद्ध क्यों करूं? तब भगवान श्री कृष्ण ने गहरी सांस ली और बोले कि अर्जुन, यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। तुम कर्म के फल की चिंता कर रहे हो। सुनो, तुम्हारा अधिकार केवल और केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। जो भी परिणाम होगा वह मेरे अर्थात परमात्मा के हाथ में है। तुम केवल अपने कर्तव्य का पालन करो पार्थ, बिना ये सोचे कि उसका परिणाम क्या होने वाला है। तब अर्जुन पूछते हैं, तो क्या इसका मतलब है कि मुझे परिणाम की कोई परवाह करनी ही नहीं चाहिए? श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ पार्थ, जब तुम फल की चिंता छोड़ देते हो तो तुम्हारा मन शुद्ध और शांत हो जाता है। तुम अपने कर्म में पूरी निष्ठा लगाते हो और यही है निष्काम कर्मयोग। यह सुनकर अर्जुन को एक नई प्रेरणा मिली। उसे समझ में आया कि एक योद्धा के रूप में उसका कर्तव्य युद्ध करना है, न कि जीत या हार की व्यर्थ में चिंता करना। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं सुख दुख में संतुलन किस प्रकार से रखा जाता है। अर्जुन ने फिर पूछा, हे माधव,
लेकिन युद्ध में इतना दुख और विनाश होगा, मैं इसे कैसे सहन करूं? अगर मैं जीत गया तो भी मेरे प्रियजनों की मृत्यु का दुख सदैव मुझे रहेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, जीवन सुख और दुख का एक चक्र है। जो व्यक्ति इन दोनों को समान भाव से देखता है वही सच्चा योगी है। तुम्हें सुख में न उछलना चाहिए और ना ही दुख में डूबना। इसे समत्व योग कहते हैं। जब तुम सिद्धि और असिद्धि, लाभ और हानि, इन सब को एक समान देखोगे तो तुम्हारा मन स्थिर रहेगा। अर्जुन को ये बात गहरी लगी। उन्होंने सोचा कि अगर वह हर परिस्थिति में संतुलन रखना सीख जाता है तो उसका मन भी कभी विचलित नहीं होगा। यह विचार उनके लिए एक नई प्रकाश की ऊर्जा का संचार करता है दोस्तों। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ईश्वर का आश्रय के बारे में बताते हैं। अर्जुन का मन अब कुछ शांत हो चुका था, लेकिन उसके मन में अब भी एक सवाल बाकी था। उन्होंने कहा कि कृष्ण, यह सब इतना जटिल है, कर्म, योग, समत्व, मैं इसे कैसे याद रखूं? क्या कोई सरल मार्ग नहीं है इसे याद रखने का? श्री कृष्ण हंसते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, एक सरल मार्ग है, भक्ति योग। मेरी शरण में आओ, अपने सभी कर्म, विचार और भाव मुझ में समर्पित कर दो। मैं तुम्हें सभी बंधनों से सदैव के लिए मुक्त कर दूंगा। तब अर्जुन ने पूछा कि क्या ये इतना आसान है? कृष्ण बोलते हैं कि हाँ, इसके लिए पूर्ण विश्वास और समर्पण चाहिए। जब तुम मुझे अपने हृदय में बसाओगे तो मैं तुम्हारा हर बोझ उठा लूंगा। यह सुनकर अर्जुन की आंखें चमक उठी। उसे लगा कि श्री कृष्ण का ये वचन उनके लिए एक सुरक्षा कवच है। आगे भगवान श्री कृष्ण सत्य के प्रकाश के बारे में बताते हैं। श्री कृष्ण ने आगे कहा कि अर्जुन, अब मैं तुम्हें ज्ञान योग का रहस्य बताता हूँ। यह संसार माया का खेल है। सभी प्राणी मेरे ही अंश हैं, लेकिन अज्ञान के कारण वे इस माया में फंसे जाते हैं। सच्चा ज्ञान वही है जो तुम्हें आत्मा और परमात्मा के एकत्व का बोध कराए। अर्जुन ने पूछा, तो क्या मैं इस ज्ञान को प्राप्त कर सकता हूँ? और अगर कर सकता हूँ तो कैसे? कृष्ण ने जवाब दिया कि आत्मनिरीक्षण करो, अपने अहंकार, क्रोध और लालच को त्याग दो। जब तुम अपने भीतर की सच्चाई को देखोगे तो तुम्हें मुझ में और मुझ में समस्त संसार दिखाई देगा। ये वचन सुनकर अर्जुन को लगा कि उनका मन एक गहरे सागर में डूबकर मोती खोज रहा है। इसके पश्चात माधव ने दर्शन दिए ईश्वर के उस विराट स्वरूप के। अर्जुन अभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने कहा कि हे कृष्ण, तुम कहते हो कि तुम ही सब कुछ हो, क्या मैं तुम्हारा असली रूप देख सकता हूँ? श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ठीक है पार्थ, मैं तुम्हें अपना विश्व रूप दिखाता हूँ। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप प्रकट किया। अर्जुन ने देखा कि संपूर्ण ब्रह्मांड, सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह, नक्षत्र, देवता, राक्षस, युद्ध, जीवन, मृत्यु, सब कुछ भगवान श्री कृष्ण में ही समाया हुआ है। यह दृश्य दिखने में इतना भयावह और भव्य था दोस्तों कि अर्जुन कांप उठे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि हे कृष्ण, मैं समझ गया, तुम ही सर्वस्व हो। अब कृपया आप अपना सामान्य रूप धारण करो। भगवान श्री कृष्ण ने अपना सौम्य रूप धारण किया और कहा कि हे अर्जुन, यह विश्व रूप मैंने तुम्हें इसलिए दिखाया है ताकि तुम मेरी महिमा समझ सको। लेकिन तुम्हें मेरे इस रूप की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस अपने कर्तव्य पर ध्यान दो और मेरी शरण में रहो। अब इस विराट स्वरूप के दर्शन के पश्चात दोस्तों अर्जुन में आता है परिवर्तन। भगवान श्री कृष्ण के इन उपदेशों ने अर्जुन के मन का सारा अंधेरा, सारी शंकाएं, सारे दुख दूर कर दी। उनका संदेह, भय और शोक गायब हो गया। उन्होंने अपने धनुष को फिर से उठाया और दृढ़ संकल्प के साथ बोले कि हे माधव, अब मैं पूर्ण रूप से तैयार हूँ। मैं अपने कर्तव्य का पालन करूँगा। तुम मेरे मार्गदर्शक हो और मैं तुम्हारी शरण में हूँ माधव।
अब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुरा कर कहा, यही बात पार्थ, अब तुम सच्चे योगी बन चुके हो, जाओ अपने धर्म का पालन करो। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से जो ये श्रीमद् भगवत गीता के विचार निकले हैं, ये हमारे जीवन के लिए सबक है। यह कहानी केवल अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच नहीं, बल्कि हम सभी की है। हम सभी अपने जीवन में किसी न किसी प्रकार के कुरुक्षेत्र पर खड़े हैं, जहां हमें कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं, और वो सही निर्णय लेना हमें सिखाती है श्रीमद् भगवत गीता जी। आजकल के युग में हम तनाव, प्रतिस्पर्धा और नैतिक दुविधाओं से घिरे हुए हैं दोस्तों। गीता का ये संदेश और भी प्रासंगिक है। मान लीजिए कि एक युवा नौकरी के लिए प्रयत्न करता है और वह असफलता से डर जाता है। गीता उसे सिखाती है कि वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करे, लेकिन परिणाम की चिंता बिल्कुल ना करे। एक माँ अपने बच्चे की चिंता में डूबी रहती है। गीता उसे सिखाती है कि वह अपने कर्तव्य को निभाए और बाकी सर्वस्व ईश्वर पर छोड़ दे। एक छात्र अपने जीवन के उद्देश्य की खोज करता रहता है। गीता उसे आत्मनिरीक्षण और ज्ञान के मार्ग पर चलने की सलाह देती है दोस्त। श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसी कहानी है जो हमें जीवन के हर मोड़, हर संकट और हर दुविधा में मार्ग दिखाती है। यह हमें सिखाती है कि जीवन भी एक कुरुक्षेत्र है और हमें अपने कर्तव्यों का पालन बड़ी साहस, निष्ठा और समर्पण के साथ करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ये उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि हम सबके लिए देते हैं। जब हम गीता के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हमारा जीवन न केवल सार्थक बनता है, बल्कि हम सच्चे सुख और शांति को भी प्राप्त कर लेते हैं दोस्तों। तो आइए हम भी अर्जुन की तरह अपने संदेहों को भगवान श्री कृष्ण के सामने रखें और उनके मार्गदर्शन को अपने जीवन में उतारें, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन को जीने की एक कला है दोस्तों। ये था श्रीमद् भगवत गीता जी का सार रूप, जो आपको जरूर पसंद आया होगा। अब आपके मित्र सामर चौधरी को आज्ञा दीजिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे।